कि अगर आपके समाज में, आपकी सोसाइटी में कोई इश्यूज़ हैं, और चाहे वो इश्यूज़ कितने ही सरकार के लिए या सत्ता के लिए कितने भी वो कष्टदायक हों या अच्छे ना लगें, परंतु अगर समाज में भी मुद्दा है तो वो मुद्दा डिस्कस होना चाहिए। जैसे खालिस्तान की बात करता हूँ, पंजाब में शुरू से ही कभी धीमी गति से, कभी तेज़ गति से, कभी मध्यम गति से ये खालिस्तान की आवाज़ पंजाब की फिज़ा में गूंजती रही है। और आज फिर एक बार सरबत खालसा से जुड़कर जो पंजाब के मौजूदा हालात हैं, एक बार फिर खालिस्तान की चर्चा है, खालिस्तान के जो लोग पक्ष में उनके द्वारा भी और खालिस्तान जो विरोध में हैं उनके द्वारा भी। तो मैं समझता हूँ कि जो 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 जेन्युइन डेमोक्रेसीज़ हैं, जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं, जो कॉन्फिडेंट डेमोक्रेसीज़ हैं, उनमें कभी जो विरोध के स्वर हैं, जो असहमति के स्वर है, या जो आइडियाज़ हैं, चाहे वो स्टेट को कितने भी खतरनाक क्यों ना लगें, तो उन पे वो चर्चा की जाती है, उनको विचारा जाता है, उनका पक्ष सुना जाता है। तो उस पे उसके गुण क्या हैं, लाभ क्या हैं, हानियाँ क्या हैं, उसकी जो कुल जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में, इकोनॉमिक के परिप्रेक्ष्य में उसको देखकर उस पर निर्णय होते हैं। और ये लोगों का अधिकार है। अगर कोई लोगों का कोई भी ग्रुप या कोई लोगों की एक विशेष तरह के लोग ये महसूस करते हैं कि ये खालिस्तान का मुद्दा विचारा जाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, तो मैं खुद समझता हूँ, चाहे मैं निजी तौर पे धर्म के नाम पर किसी भी राज्य के गठन का, चाहे वो हिंदू धर्म के नाम पे हो, हिंदू राज की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, चाहे वो सिख राज की बात हो, चाहे वो मुस्लिम राज की बात हो, मैं धर्म के नाम पे किसी भी देश के, किसी भी जो देश का गठन है उसका मैं विरोधी हूँ। परंतु जहाँ तक लोकतंत्र की वैल्यूज़ का तल्लक है, वहाँ उसका मतलब है लोकतंत्र की जो स्ट्रेंथ है, जो डाइसेंट की वैल्यू है, उसका तल्लक है। मैं इस बात के पक्ष में हूँ कि चाहे वो कितने ही सरकार को वो मुद्दे असहनशील लगें, कितने भी उनको गलत लगें, तो उन पर चर्चा होनी चाहिए।